अब देखो कि सड़कें इतनी बन रही हैं, 10-10 ठेकेदार एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में काम कर रहे हैं, 10 का पैसा एक एक को जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूंसी छोटा होगा तो भ्रष्टाचार का भी विकेंद्रीकरण होगा, डिसेंट्रलाइजेशन है ना? होगा। ज्यादा लोग अगर इस देश की व्यवस्था से, आपने जो इतना बड़ा सिस्टम बना रखा है जिसको पालन पोषण कर रहे हो, उससे थोड़े और लोग अगर बेनिफिट कर लेंगे तो क्या दिक्कत है? और लिक्विड फ्लो बढ़ेगा मार्केट में। कितना बहुत। खर्च होगा आप सोचिए कि चुनाव के समय एक पूरी अर्थव्यवस्था खड़ी हो जाती है एक सीट पर। ऐसी ही कितनी सीटों पर वो अर्थव्यवस्था जिसमें रैलियों के किनारे छोले कुलचे बेचने वाले से लेकर झंडी लगाने वाला, टेंट लगाने वाला, बस वर्दी वाला। छापने वाला, टोपी छापने वाला, चुनाव की सामग्री छापने वाला पब्लिशर, सब गरीब के जेब में बस एक ही मौका था 5 साल में जब पैसा जाता है। इलेक्शन वाला। और दूसरा क्या है, अब फलाने को टिकट नहीं मिला, है ना, वो रूठ गए। अब कोई रूठे ही नहीं अब या नहीं कम। रूठेंगे, तुमको यहाँ से नहीं मिला तुमको वहां से दे देते हैं। बिल्कुल। सीट ही सीट है सर, सीट की अपने कमी पास नहीं है फिर तो। कैंडिडेट। हाँ, सीट की कमी क्यों रखो? एमपी बनाओ देश में। देश में क्या हो रहा है कि अभी जैसे एक एमएलए का लड़का है एमपी में, थार से जा रहा था, एमएलए का लड़का एमपी में है। हाँ, अब 5 लोगों को कुचल दिया। एक तो लोग देखो, जब देख रहे हो गाड़ी में नंबर नहीं लिखा हुआ है, विधायक लिखा हुआ थार है। थार है, थार में ऐसे भी नंबर बहुत रेयरली लगता है। उसका नाम खार होना चाहिए, खार खाया रहता है हर किसी से। नहीं, थार मतलब डेजर्ट, रेगिस्तान। हाँ। जिनके दिमाग में कुछ नहीं लगता है ना। अच्छा, वैसे। हाँ, तो वो थार जो है वो भारत को रिप्रेजेंट करता है, भारत के युवाओं को। एमएलए साहब खुद नहीं चला रहे थे, उनका लड़का चला रहा था एकदम। और लोग जो है उसको देखते हुए भी सड़क पे चल रहे हैं। गलती तो उन्हीं की थी। ठीक है, तो फर्स्ट तो ये एमएलए साहब बोले कि अगर केस जो पुलिस वाला किया है ना, बोला उसके घर में हम गोबर डलवा देंगे, 10,000 लोगों से भरवा देंगे, एकदम पहुंच नहीं पाएगा इतना गोबर डाल देंगे हम, हमारे लड़के को हाथ लगाता है ना। अब यार ये किस तरह का बदला है? उसके बदला घर में गोबर गोबर का। भरवा देंगे। हाँ, जो उसके दिमाग में भरा है वही चीज गोबर इस्तेमाल बाबा। करे ना। अरे यार, तो फिर पिछड़ी जाति के लोगों को आप इतना सम्मान तो दोगे ना देश में। बाकी जो अगड़ी जाति के एमएलए के लड़के हैं वो जो है किसानों पे थार चढ़ा देते हैं, तो सबका हिस्सा इस देश में सब में बटेगा भाई। बिल्कुल, एक ही आदमी क्यों करे। हाँ, तो क्यों उसके बेटे को जेल डाला, इसके बेटे को जेल डालिए, फिर उसको बेल दीजिए जैसे उसको दिया था। बराबरी तो होगा ना। तो इस देश में सोचो, अगर वही वो आदमी एमएलए है, वो आदमी एमपी हो सकता था, एमपी से एमपी क्यों नहीं है? सीट नहीं है, टिकट ही नहीं दे रहे। छोटा कर दोगे ना कॉन्स्टिट्यूंसी का साइज, तो सीटें बढ़ जाएंगी, सीट बढ़ जाएगी। और उससे क्या होगा कि जो सड़क पे गुंडई कर रहे हैं सडनली एमएलए बन जाएंगे तो गुंडई तो नहीं कर पाएंगे ना खुल के। एमपी बन गए, उनका ये वो है कि सबसे उद्दंड बालक को अनुशासन प्रमुख बना दिया। हाँ, वो खुल के नहीं कर पाएगा। ये बोलेंगे प्रीतम लोधी जी रेयर हैं कि खुल के कर रहे हैं, लेकिन खुल के ज्यादातर मैं देखा हूँ भाई साहब, एक से एक बाहुबली एमपी बनने के बाद क्या कलफ लगा हुआ कुर्ता और क्या भाषा। बिल्कुल, आपने अतीक अहमद को सुना था? बिल्कुल। मुख्तार अंसारी को सुना है? आप देखो, सुनो उनकी भाषा देखो, एकदम सौम्य हो जाती है गुंडई से। सडनली जो है आप। और दूसरा, वो आदमी दिल्ली आ जाता है ना, आधा टाइम दिल्ली में रहना पड़ता है, तो आधा टाइम उधर आदमी निश्चिंत होकर सो रहा है। जो आम जनता है, कोई डर नहीं। ये अच्छा आइडिया है यार, माहौल ही क्लीन हो जाएगा देश। अभी आजकल है ही नहीं। दिल्ली कितनी खुशहाली है शहर में। दिल्ली गए हैं, सत्र चल रहा है, जो मर्जी दिल्ली का चस्का लग गया तो फिर काहे के लिए वो अपने वहां रहेंगे। अच्छा आइडिया। 1000 एमपी के लिए इसलिए डिफीट हो गया बिल।